हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मुकुल आप सबका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर, जहां हम कोशिश करते हैं मैथ्स को समझने की उसके कोर तक। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल कर रहे होंगे। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन के बारे पढ़ेंगे। चैप्टर का मतलब क्या है, क्या क्या इसमें चीजें यूज होंगी, कहां कहां इसमें चीजें यूज होंगी, वो सब कुछ। तो चैप्टर का नाम बहुत ही बढ़िया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर का मतलब हुआ दो चीजें, लीनियर का मतलब हुआ जिसकी पावर है आपकी एक, और दो वेरिएबल्स का मतलब हुआ कोई भी दो अल्फाबेट्स। जनरली हम लेते हैं एक्स और वाई। अब स्टार्टिंग अगर इसमें करें तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो जर्नल इक्वेशन होती है ना, जर्नल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि लीनियर फॉर्म में होती है, उसको लिखते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगर राइट साइड पे 0 नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है, अगर आप राइट साइड पे डालेंगे 0 तो ये बन जाएगी इक्वेशन। उसी तरह से दूसरी जनरल इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या करेंगे आगे, इसमें ना हमारे पास सबसे पहले तीन तरह की खास लाइंस होती हैं। द थ्री इंपॉर्टेंट लाइंस आर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमारे पास थ्री इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। सबसे पहले होती है पैरेलल लाइंस, यानी कि वो लाइंस जो कभी भी नहीं मिलती। दूसरी होती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो कि एक कॉमन पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है। और तीसरी होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं, मान लो एक लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन लाई करती है, उसके ऊपर एक और लाइन लाई करती है, यानी कि अगर एक बेस है तो उसके ऊपर और लाइंस लाई करे, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये पैरेलल लाइंस की फॉर्मेशन कैसे आती है, क्या इसके केसेस बनते हैं, किस तरह के इसके सॉल्यूशन होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे सारी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें जो चैप्टर में मेन चीज, मेन कोर है ना, वो पढ़ने जा रहे हैं कि लाइंस किस तरह की है, उसकी फॉर्मेशन, उसके एग्जांपल्स, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी और उसकी डिपेंडेंसी। ये ध्यान से स्लाइड देखना, इसको मिस मत करना, मेरी बात ध्यान सुनना। अब जैसा कि तुम्हें पता, टाइप ऑफ लाइंस में सबसे पहले लाइन आती है हमारी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस का मतलब हुआ कि वो लाइंस जो कभी भी नहीं मिलने वाली, यानी कि इस तरह की। अब पैरेलल लाइंस में ना जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरह की होती है, जैसे इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन थी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी दो तरह की इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आती है। अब अगर आपके लाइंस पैरेलल है तो इसकी फॉर्मेशन होती है कि पहली दो रेशोस इज इक्वल टू दूसरी दो रेशोस बट अनइक्वल टू तीसरी दो रेशोस। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या मतलब हुआ कि जैसे ये a1/a2 है, इनकी रेशो, ये b1/b2 है, यानी कि y के कोएफिशिएंट्स, इनकी रेशो, ये आपस में बराबर, पर जो ये दो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की रेशो हुई अनइक्वल। अब मैं तुम्हें इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल वाला कॉलम बनाया है, हम अपनी मर्जी से इक्वेशंस लेते हैं। दो मान लेते हैं कि एक इक्वेशन ले ली 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये मैंने अपनी चॉइस से लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। एक इक्वेशन ले ली मैंने 4x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2/4 यानी कि 1/2 कट करके 3/6 यानी कि 1/2, इसको काटोगे तो ये बना 1/2, इसको काटा तो ये बना 1/2, पर इसको नहीं काट सकते, ये आएगा एज इट इज। अब आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे दोनों रेशोज इक्वल, यानी कि ये बराबर, और तीसरी रेशो अनइक्वल, यानी कि ये तीसरे के अनइक्वल। तो इस तरह की होती है आपकी पैरेलल लाइंस की फॉर्मेशन। या आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, पर आपको बस पहली दो रेशोज इक्वल करनी है और तीसरी अनइक्वल करनी है। अब जो पैरेलल लाइंस है ना, इसके सॉल्यूशन आपके किस तरह के होते हैं मैं वो बताता हूं। जो इसका सॉल्यूशन होता है ना, वो होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि ये किसी भी रिजल्ट पे नहीं आता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसका, क्योंकि पहली दो रेशोज इक्वल आ रही है, तीसरी अनइक्वल आ रही है, तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। ये आपको रखना है याद। अब जो इसकी कंसिस्टेंसी और डिपेंडेंसी है ना, वो तुम्हें मैं लास्ट में समझाऊंगा। पहले बढ़ते हैं सेकंड टाइप की लाइंस पे। अब सेकंड टाइप की लाइंस आपको पता है होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि वो लाइंस जो एक पॉइंट पे आके करती हैं मैच, यानी कि एक जगह पे करती है मीट। अब इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, इसकी फॉर्मेशन में ना कोई भी रेशो इक्वल नहीं होती।
कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होती, ना a1/a2 b1/b2 के, ना b1/b2 c1/c2 के। अब इसकी एग्जांपल कैसे लेते हैं, मान लेते हैं दो इक्वेशन 3x + 4y - 9 = 0। ये सारी एग्जांपल्स मेरी अपनी रैंडम है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इधर लिख लिया मैंने 4x + 2y - 11 = 0। अब तुम इसकी रेशियोज निकालोगे तो ये बना 3/4, ये बना 4/2 और ये बना -9/-11। ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये तीनों अनइक्वल है। अगर तीनों अनइक्वल तो इसका मतलब ये हुई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है, वो होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। जो कोई रेशियो बिल्कुल भी नहीं मैच करती उसका सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि आपकी तरह आप भी बहुत ज्यादा यूनिक हैं। और लास्ट हमारी आती है कौन सी, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कौन सी थी लास्ट, वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं अगर एक लाइन है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ लाइंस लाई करती है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैं तुम्हें वो दिखाता हूं। कोइंसिडेंट लाइंस में ना आपकी सारी की सारी रेशियोज होती हैं इक्वल, सारी की सारी रेशियोज हुई आपकी इक्वल। अब इसकी कैसे फॉर्मेशन आती है मैं तुम्हें वो समझाता हूं, अपनी मर्जी से फिर तो एग्जांपल्स ले लो। मैं दोनों की दोनों इक्वेशन सेम ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 9 एंड अगेन 2x + 3y - 9 = 0। अब रेशियोज निकालोगे 2/2, 3/3, -9/-9। ये कट करा तो आपकी तीनों की तीनों रेशियोज आई इक्वल। अगर तीनों की तीनों रेशियोज आई इक्वल यानी कि वो है कोइंसिडेंट लाइंस। अब तुम्हें याद रखना है, अगर पहली दो रेशियोज इक्वल और तीसरी अनइक्वल तो पैरेलल के लिए, अगर तीनों अनइक्वल तो इंटरसेक्टिंग, और अगर तीनों इक्वल तो कोइंसिडेंट लाइंस। अब जो कोइंसिडेंट लाइंस है ना उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कोइंसिडेंट लाइंस के आपके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके कितने भी जीरोस निकाल लो खत्म ही नहीं होंगे, एंडलेस जीरोस है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी। ये होता है नो सॉल्यूशन और ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब फॉर्मेशन आ गई, सॉल्यूशंस आ गए, एग्जांपल्स आ गए। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी और डिपेंडेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर तो आपकी सारी की सारी रेशियोज हैं अनइक्वल, या अगर तो आपकी सारी की सारी रेशियोज हैं इक्वल। अगर तो सारी की सारी रेशियोज हैं अनइक्वल और अगर तो सारी की सारी रेशियोज हैं इक्वल तो वो लाइंस होती है कंसिस्टेंट। और अगर पहली दो इक्वल और तीसरी अनइक्वल तो वो होती है इनकंसिस्टेंट। अगर दो इक्वल है और तीसरी अनइक्वल है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। बाकी अगर दोनों इक्वल है और दोनों अनइक्वल है तो वो होती है आपकी कंसिस्टेंट लाइंस। क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि एग्जांपल दे दिया है विच आर कंसिस्टेंट लाइंस। अब आप बोलोगे हमने पढ़ा तो कोइंसिडेंट, पैरेलल और यूनिक था, अब इसमें फिर से कौन सा आ गया। तो अगर आपकी लाइंस कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब या तो वो होगी इंटरसेक्टिंग में से या तो वो होगी कोइंसिडेंट में से। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो वो होगी आपकी पैरेलल लाइंस। अब उसके बाद आती है डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना, किसी पे डिपेंड नहीं होना। पर यहां पे कुछ केस और है। अगर फिर से बात हुई अगर आपकी लाइंस पैरेलल है, ये तो कभी मिलने ही नहीं वाली, इसका मतलब ये किसी पे डिपेंड भी नहीं होने वाली। जो कभी मिलेगा ही नहीं वो डिपेंड भी नहीं होगा, तो ये डिपेंडेंसी नहीं शो करती। पर अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये एक पॉइंट पे मिलता है तो इसका मतलब ये डिपेंडेंसी शो करती है। और अगर आपकी कोइंसिडेंट लाइंस है यानी कि तीनों रेशियोज इक्वल है, ये भी एक के ऊपर मिलता है तो इसका मतलब ये भी डिपेंडेंसी शो करती है। ये दोनों केसेस 1 मार्कर में आते हैं, बट ये आपके फुल सॉल्यूशन का केस है। बाबर आराम से देखें, कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चलिए बढ़ते हैं अब लास्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेथड्स लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। आपने सेकंड स्लाइड में क्या पढ़ा कि 3 तरह की लाइंस कौन सी है, उसकी फॉर्मेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसके ग्राफ्स, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी डिपेंडेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ऐसे मेथड जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। अब हमारे पास 2 तरह के इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड होता है हमारे पास एलिमिनेशन। हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन। टेंशन मत लो, मैं दोनों मेथड समझाऊंगा। अब अपनी मर्जी की 2 इक्वेशंस लेते हैं। मान लेते हैं एक इक्वेशन है x + y = 5 एंड दूसरी इक्वेशन है x - y = 1। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, आप कोई भी इक्वेशन पिक कर लो। मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, इसमें से निकालनी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू का मतलब है
x को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सबको राइट साइड पे शिफ्ट करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करेंगे, x रहेगा यहीं पे, y को करा हमने राइट साइड पे शिफ्ट, तो x इक्वल्स टू आ गया 5 माइनस वाई। तो जो हमारी x की वैल्यू थी वो आ गई 5 माइनस वाई। अब जो आपने x की वैल्यू निकाल ली है ना, उसको सेम इक्वेशन में मत पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 0। क्या करना है, उस x की वैल्यू को अदर x की वैल्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, कि पहली इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसे अनदर इक्वेशन के वेरिएबल में पुट कर दो। अब ये अनदर इक्वेशन का वेरिएबल, तो यहां पे आपने x की वैल्यू निकाल ली है 5 माइनस वाई, वो डाल देंगे, ये वाला माइनस वाई एज इट इज और राइट साइड वाला 1 एज इट इज। अब ब्रैकेट ओपन करी तो बन गया 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आपको पता है माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 1। 2y को भेजा राइट साइड पे, 1 को लेके आए लेफ्ट साइड पे, तो ये बना 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 2y। नाउ 5 माइनस 1 इज 4 इक्वल्स टू 2y, तो यहां से y आया आपका 2। अब जो भी y की वैल्यू आई है आपकी चॉइस है, आपने इस इक्वेशन में डालनी है, इसमें या इसमें, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू फिल करनी है, तो y था हमारे पास 2, तो y की जगह पे आ गया 2, फिर ये 2 गया राइट साइड पे, तो 5 में से 2 गए, x आया 3। तो इस तरह से हम निकालते हैं x और y की वैल्यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज में मैं और डीपली समझाऊंगा, इसमें तुम्हें मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि एक्सरसाइज एकदम देखते घबरा ना जाओ कि क्या चल रहा है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो आपका एलिमिनेशन मेथड है ना, एज कंपेरिजन टू सब्स्टिट्यूशन इजी है। अब एलिमिनेशन मेथड में सेम 2 इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब नाम से पता चल रहा है कि एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना, या तो आप x को एलिमिनेट करो या तो आप y को एलिमिनेट करो। पर एलिमिनेशन के लिए ना तुम्हें थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एलिमिनेशन के लिए जो आपने वेरिएबल एलिमिनेट करना, पहली बात तो उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे जो y के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने x को एलिमिनेट करना है, दोनों के कोफिशिएंट्स 1 1 है। अब कोफिशिएंट्स तो सेम हो गए। अगर दोनों टर्म्स आपकी सेम साइन के साथ है ना, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, अगर दोनों के साइन सेम है तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के कर देंगे साइन चेंज। ये प्लस में था तो माइनस में चला गया, ये माइनस में था तो प्लस में चला गया, ये प्लस में था तो माइनस में चला गया। याद रखना ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपकी इक्वेशन जो आपने वेरिएबल एलिमिनेट करने उन दोनों के साइन सेम है तो आप सबके साइन चेंज करेंगे। पर अगर आपकी वेरिएबल जो आपने एलिमिनेट करने उनके साइन ऑपोजिट है ना, सिर्फ आपको एडिशन करनी है। मैं दोनों में डिफरेंस समझाता हूं। अभी के लिए हम x एलिमिनेट कर रहे थे, दोनों के साइन सेम थे, तो मैंने सब इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए। नाउ x माइनस एक्स 0, y प्लस वाई 2y, और 5 में से 1 गए, आया 4। तो यहां से y की वैल्यू आई 4/2 यानी कि 2। अब ये केस वो था जिसमें जो हमने एलिमिनेट करा उन दोनों के साइन थे सेम। मान लो सेम इक्वेशन लेते हैं, पर अब इसमें एलिमिनेट करेंगे हम y। अब जो y है, मैंने ये क्या लिख दिया उल्टा पुल्टा, चलो। अब जो y है, y का कोफिशिएंट तो सेम है 1 1, पर y यहां पे ऑपोजिट साइन के साथ है, एक है -1 और एक है +1। अगर आपके साइन ऑपोजिट होते हैं ना, तो इसमें आपको साइन नहीं चेंज करने, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को ऐड करना है। यानी कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड करना है जब जो वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे हो उसके साइन हो ऑपोजिट। तो x प्लस एक्स हुआ 2x, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, ये बन गया 0। ये खासियत है, अगर साइन चेंज करने हैं तो साइन क्या होने चाहिए, सेम इस केस में, और अगर साइन चेंज नहीं करने हैं तो इन दोनों के साइन होने चाहिए ऑपोजिट। अगर आपके वेरिएबल के साइन ऑपोजिट है तो आपने सिर्फ ऐड करना है, अगर आपके वेरिएबल के साइन सेम है तो आपने साइन चेंज करने हैं। तो ये कट गया और 1 + 5 आया 6, तो यहां से x की वैल्यू आई 6/2 यानी कि 3। अभी के लिए आपको सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया है, आने वाली एक्सरसाइज में मैं तुम्हें इसके स्टेटमेंट क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा और ये मेथड भी, क्योंकि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 स्टेटमेंट क्वेश्चंस पर बेस्ड है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 क्या ही पूरी 10th ही स्टेटमेंट पर बेस्ड है। तो ये समझने बहुत जरूरी है, ये मेथड समझने बहुत जरूरी है, बहुत जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, सो तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय।